नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंचल शर्मा और आप देख रहे हैं मन की ताज़ी। स्पेन में तनाव और डिप्रेशन जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए क्राइंग रूम प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। मैड्रिड में बने इस क्राइंग रूम में मानसिक रूप से परेशानी कोई भी व्यक्ति खुलकर रो सकता है या चिल्ला सकता है और उसके साथ ही वो बेहिचक मदद भी मांग सकता है। इस रूम में मदद के लिए मनोचिकित्सक भी मौजूद रहते हैं। क्राइंग रूम में घुसते ही आपको कई चीजें दिखेंगी, जैसे कमरे के एक कोने में उन लोगों के नाम लिखे गए हैं जिनसे आप बेहिचक बात कर सकते हैं, अपनी उदासी को दूर कर सकते हैं और इसके साथ ही मनोरोग विशेषज्ञ के नंबर भी वहां पर मौजूद है ताकि आप अपने मेंटल हेल्थ पर भी सलाह ले सकते हैं। इसके लिए फोन भी उपलब्ध है। यहाँ की दीवारों पर चिपके पोस्टर्स पर लिखा है कि मुझे भी आपकी चिंता है। तो देखा जाए इस भागदौड़ भरी जीवन शैली में लगातार व्यक्ति कहीं ना कहीं तनाव और डिप्रेशन से शिकार हो रहा है और उसके बाद कई तरीके की चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। लेकिन स्पेन ने एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर चीज की है। स्पेन में तनाव और डिप्रेशन जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए क्राइंग रूम बनाया जा चुका है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी मन की बातें जो है वो कहीं पर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अंदर हम घुटते रहते हैं, अंदर ही अंदर एक डिप्रेशन जैसी चीज जो है वो हमारे अंदर घर कर जाती है जिसे हम नहीं बोल पाते हैं। तो ऐसे लोग जो लगातार लग रहा है कि उदास हैं वो लगातार और अपने मन की बात वो नहीं कह पा रहे हैं किसी से, तो वो वहां पर जा सकते हैं और वहां पर रो भी सकते हैं। इसके साथ ही वो वहां पर मदद मांग सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, वो सारी चीजें कर सकते हैं जो वो लोगों के सामने नहीं कर सकते। तो एक क्राइम रूम वहां पर बनाया जा चुका है और मेंटल हेल्थ से जुड़ी जो चीजें हैं या जिस भी समस्या का वो लगातार सामना कर रहे हैं उसके ऊपर भी वो बात कर सकते हैं। वहां एक कोने में फोन की सुविधा उपलब्ध है जिससे वो लोगों से बात कर सकते हैं। कुछ लोगों के नाम वहां पर चस्पा किए गए हैं जिनसे वो बात करके अपने दूर जो समस्या है उससे दूर कर सकते हैं। और वहां पर मनोचिकित्सक के नंबर भी रहेंगे जिससे कि वो अपनी मानसिक हेल्थ से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वो उनसे पूछ सकते हैं। तो डिप्रेशन जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर रखा गया है, जिसमें क्राइम रूम प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। मैड्रिड में ये क्राइम रूम जो है वो यहाँ पर बनाया जा चुका है, जिसे मानसिक रूप से परेशान कोई भी व्यक्ति खुलकर वहां पर जाकर रो सकता है या चिल्ला भी सकता है। इसके साथ ही वो बेहिचक मदद की मांग भी कर सकता है और इस रूम में मदद के लिए मनोचिकित्सक भी मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही तो डॉक्टर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर करण पीपरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर टंडन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर पीपरे आपसे जानना चाहेंगे, तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जो जीवन शैली आजकल युवा में देखी जा रही है, लगातार वर्क प्रेशर हो या अपने आप को सेटल करने की चीजें हो, उसको लेकर लगातार जो है तनाव का शिकार आज का युवा नजर आ रहा है और कई ऐसी चीजें होती है जिसे वो लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ये भी डर से कि यार लोग क्या सोचेंगे या इस तरह की परेशानी है लोग क्या सोचेंगे या मेरे दोस्त मुझ पर हंसेंगे। इन सब चीजों के लिए स्पेन में एक क्राइंग रूम बनाया गया है और वो वहां पर जाकर रो सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, मदद मांग सकते हैं। तो कितनी अच्छी बात इसे समझा जाए। बार्सिलोना में और स्पेन में इस प्रकार से जो मेंटल रोगी या उनकी जो मौतें हो रही हैं और जो साधारण मौत होती है वो लगभग 10 से 20 साल पूर्व जो हो जाती है मेंटल स्ट्रेस के कारण या सुसाइड कर लेते हैं, तो इसे रोकने के लिए क्राइम रूम बनाया गया है। और जैसे कि जानकारी प्राप्त हुई है कि जो क्राइम रूम है ये गुलाबी रंग का है और जो मतलब आंखों को भी अच्छा लगता है, मेंटल पीस मिलता है। और जो मेंटल रोगी होते हैं उन्हें रखने के लिए वहाँ पे कुछ स्लोगन और इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस और टेलीफोन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये वो सब रहता है जिसका की उपयोग आप अपने मनोरोग चिकित्सक या वो अधिकारी या घर के लोग या अपने दोस्त भाइयों से, अधिकारियों से बात कर सकते हैं, उनसे मदद ले सकते हैं। और उस रूम का जो उद्देश्य है वो जिस प्रकार से मन के जो रोगी होते हैं, मानसिक रोगों से ग्रस्त रहते हैं, डिप्रेशन है या उनको सिजोफ्रेनिक अटैक्स हैं या स्ट्रेस है, एंजाइटी है और भी बहुत से प्रकार की जो इरिटेशन है, मेंटल इरिटेशन जिसको बोलते हैं, या वायलेंट हो जाते हैं, इस प्रकार के ये वो तो जो मरीज हैं वो अपनी अपनी खुशी के लिए जो उनके मन में जो गुबार रहता है उसे निकालने के लिए जो तनाव रहता है
उसे बाहर निकालने के लिए चाहे तो वो वहां पर उस रूम में चिल्ला सकते हैं, जोर जोर से अपने मन की भड़ास निकाल सकते हैं आप, और हंस सकते हैं, कोई डायलॉग बोलना है उन्हें तो वो बोल सकते हैं, ताकि उनका जो स्ट्रेस का जो लेवल होता है, मानसिक स्ट्रेस का जो लेवल होता है वो कम हो जाए, और वो अपने गाने गा सकते हैं, चिल्ला सकते हैं। ये इसी उद्देश्य से वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, इन जो आसामयिक मौत हो रही है और मानसिक रोगी की संख्या जो बढ़ रही है, जैसे अभी तक के पूरे देश में 26 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार मरीज हैं, और वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसको नुकसान होता है मानसिक तनाव से। उनकी देख रेख, उनके अस्पताल, उनके हॉस्पिटल के जो खर्च हैं, उनकी जांचें हैं, उनकी दवाइयां हैं, और जो यदि वो स्वस्थ रहेंगे तो वो काम करेंगे तो इकोनॉमिकल कंडीशन बढ़ेगी, और बीमार रहेंगे तो दवाई गोली, अस्पताल, एम्बुलेंस, ये वो, डॉक्टरों का, नर्सिंग ऑफिसर, पैरामेडिकल स्टाफ जो उसके साथ लगता है उसमें भी खर्च आता है। तो इस प्रकार से जो इकोनॉमी है उसको लॉस होता है। और ये भी जानकारी मैं बता दूं आपको कि प्रतिवर्ष हमारे देश में भी लगभग 7 से 10 हजार लोग आत्महत्या करते हैं, और वैज्ञानिक इसमें बहुत से प्रयोग भी कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस जैसे होती हैं उससे भी काफी तनाव होता है, उसका प्रिपरेशन है, उसका स्ट्रेस है, तो ये इसको भी कम करने के लिए वैज्ञानिक लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। और जैसे गर्भवती महिलाओं को भी अलर्ट किया जा रहा है कि वो किसी भी प्रकार से ज्यादा मोबाइल का उपयोग ना करें, उससे मानसिक स्ट्रेस बढ़ता है, फीटस में भी उसका नुकसान होता है। माँ को, जो गर्भवती माता है उनको ब्लड प्रेशर बढ़ता है, स्ट्रेस से मानसिक तनाव होता है, उनके गर्भ में जो बच्चा है उसको डिस्टरबेंस होता है, बहुत से नुकसान होते हैं उससे। और तनाव बढ़ने से हार्ट अटैक है, ब्लड प्रेशर है, बालों में सफेदीपन जल्दी आ जाता है समय से पहले, आंखों में भी धुंधला दिखने लगता है, और कान में अजीब अजीब सी आवाजें आती है, तनाव से होती है ये। जैसे मानसिक रोगी जो होता है वो हमेशा यही बोलता है कि मुझे कान में अजीब सी आवाज और घंटी सी बजती है, ऐसा है, या कोई बोल रहा है साइड से लगता है, आंखों में धुंधलापन लगता है। मानसिक तनाव होने के कारण और भी विकार होते हैं, उसकी जो हैबिट्स के रहते हैं, खाना अच्छे से नहीं खाते हैं, प्रोटीन का, विटामिन का लॉस होता है उनको, और इनकी आयु भी घट जाती है, समय के पहले खत्म होने के चांसेस, और बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, ट्रेन के सामने खड़े हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, बस में, ट्रक में, और बिल्डिंग से, अस्पतालों से कूद जाते हैं, खिड़कियों से और उसकी छत से, और उनकी जो आत्महत्या के जो मरीज हैं, करने वाले जो मरीज हैं, उनकी संख्या भी बढ़ते जा रही है। तो मानसिक रोग को रोकना पड़ेगा। सरकार चाहे कहीं भी, किसी भी देश की हो, हमारे देश की हो, आजकल का जो भी आधुनिक युग है और उसकी जो भागदौड़ है और जो उसकी जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ते जा रही हैं, उसके कारण मानसिक तनाव बढ़ता है। और मानसिक तनाव को किसी भी प्रकार से बढ़ने न दें। मानसिक तनाव बढ़ने से होता क्या है कि उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो जवाबदारियां हैं, वो खत्म हो जाती हैं, वो ध्यान नहीं देता है। इसमें चिकित्सक, इसमें परिवार के लोग, इसमें दोस्त भाई, इसमें सामाजिक कार्यकर्ता, इसमें एनजीओ और सरकार स्वयं ऐसे कार्यक्रम चलाए, ऐसे प्रोग्राम बनाए कि जो मानसिक रोगी से पीड़ित होने वाले जो युवा वर्ग हैं वो मानसिक रोग से पीड़ित ना हो। और युवाओं के साथ में जो छोटे बच्चे हैं, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, वो तत्काल उनके लिए भी व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि उनका डेवलपमेंट का, मानसिक और शारीरिक डेवलपमेंट का पीरियड होता है। उनके दिमाग में बचपन से भी इस प्रकार से मानसिक तनाव और स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ी समस्या, और संसार की सबसे बड़ी समस्या मैं कहता हूँ यही है, क्योंकि स्वस्थ ब्रेन, स्वस्थ मन जो पॉजिटिव सोचता है उसी का सबसे अच्छा विकास होता है। शारीरिक और मानसिक समाज में उसकी वैल्यू रहती है, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, परिवार में, मोहल्ले में, शहर में उसकी इज्जत बढ़ती है। और स्ट्रेस है तो लोग कमेंट करते हैं, यार उसमें तो, उसको तो हमेशा तनाव रहता है, वो तो मानसिक रोगी है, उसकी तो गोलियां चलती हैं, वो तो डॉक्टर के पास तो उसका व्यक्तित्व में एक दाग सा लग जाता है। तो ये दाग को ना लगने दें और इसको रोकें, मानसिक तनाव को बढ़ने ना दें। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी। डॉक्टर टंडन भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर टंडन, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि मेंटल हेल्थ
कि कई मामले हैं जो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जीवन शैली कहीं ना कहीं इसके लिए एक जवाबदार है कि कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस है, जो हमारी लाइफस्टाइल है, उसको एक लोगों के साथ में तालमेल बिठाने के लिए भी इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव को जन्म दे देती हैं। तो उसके लिए एक क्राइम रूम यहाँ पर बनाया गया है। क्राइम रूम के अंदर आप रो सकते हैं, चिल्ला सकते हैं या मनोचिकित्सक से मदद भी मांग सकते हैं। तो कितना अच्छा कदम है ये। कि जिस तरीके की ये इंफॉर्मेशन आपने स्पेन के क्राइंग रूम की बात करी है, ये क्राइंग एक ऐसा प्रोसीजर है, चाहे आप रोने की बात करें या सिर्फ चिल्लाने की बात करें या अपने गुस्सा को और किसी भी बात को कहने की भी बात करें जोर जोर से, तो इन सब चीजों की साइंटिफिक वैल्यू है। और जिस तरीके की ये क्राइंग प्रोसेस की बात अभी आना शुरू हुई अचानक, ये प्रोसेस काफी समय से जापान में चल रहा है, बाकी कई देशों में है जहाँ पे क्राइम क्लब्स बने हुए हैं, जहाँ लोग आते हैं सिर्फ इसी प्रोसेस के लिए कि आकर के वो अपने दुख दर्द को और अपने टेंशन को रिलीव करने के लिए क्राइम वगैरह में आकर के बातें करते हैं। उसी तरह से ये क्राइम रूम बनाया गया है। कई बड़ी अथॉरिटीज, वेल नोन फिगर्स हैं जिन्होंने इस तरीके के अपने घरों में भी एरियाज बनाए हैं जिसके अंदर वो लोगों को एनकरेज करते हैं। और बेसिकली होता क्या है, चाहे आप रोने की बात करें और या चिल्लाने की बात करें, इन सब चीजों से जो है आदमी के दिमाग में और आदमी के मन को जो शांति मिलती है वो बेसिकली है जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जब भी आप बहुत क्राई करते हैं या आप रोते हैं तो हमारा शरीर का एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है जो एक्टिवेट हो जाता है। और जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो जो सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से एंग्जाइटी और परेशानियां, स्ट्रेस हो रहा होता है, उसको कम करता है। यानी कि एंग्जाइटी जब आपको होगी तो आपका हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है और वो एक स्ट्रेस का कारण पड़ता है। और जब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट होता है तो वो आपकी हार्ट रेट और इन सब चीजों को कम करता है, जिसकी वजह से आपकी परेशानियां कम हो जाती हैं। तो और एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन जो निकलते हैं वो आपको खुशी देते हैं हर तरीके की, और इनसे आपके मन में शांति आती है और आपकी जो परेशानियां हैं वो बहुत हद तक कम हो जाती है। और क्राइंग रूम का सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो हमारा सिस्टम है डेवलपमेंट का, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी एक्सेप्टेंस है, वो हमें ये नहीं अलाउ करती है कि आप सड़क पे या खुले में या भीड़ भाड़ में चिल्लाएं या रोएं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज मानी जाती है कि लोगों को लगता है कि शायद अच्छी चीज नहीं है। जबकि अगर लोग इसकी साइंटिफिक वैल्यू को समझें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्राइंग और इस तरीके से रोना। अगर आप याद करें तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा, जब घरों में लोगों की मृत्यु हो जाती थी पुराने जमाने, सारे मोहल्ले वाले नातेदार रिश्तेदार आते थे और वो सब ट्राई करते थे और सब रोएंगे, सब पीटेंगे। पर उसकी वैल्यू सिर्फ ये है, अगर हम साइंटिफिकली समझें तो कि हर आदमी के एक साथ ये सब करने से और घर वालों के क्राई करने से और रोने से जो एंडोर्फिन्स निकलते हैं, जो ऑक्सीटोसिन निकलते हैं, वो उनके स्ट्रेस को कम करता है, उनके टेंशन को कम करता है और उन्हें खुशी देती है। तो इसी तरह से जब मेंटली स्ट्रेस्ड होता है आदमी, जो कि आप कह नहीं सकते हो किसी से कि आपको मेंटल परेशानी है या दिक्कत हो रही है, परंतु वो सब आप वहाँ जाकर के बोल सकते हो। अगर आप ध्यान करें तो चर्चेस में आपके कन्फेशन रूम्स होते हैं, वहाँ भी कन्फेशन अकेले में कराने का प्रावधान है। उसका वजह से भी है कि जब आप अकेले अपने आप को जाहिर कर सकते हो कि आपके अंदर क्या परेशानियां हैं या क्या हुआ है, तो उन सब चीजों में आपको मदद मिलती है कि आप अपनी बातों को बोलो। अदरवाइज आदमी अपने गम को लेके बैठा रहता है, अपने टेंशन को लेके बैठा रहता है, वो बोलता नहीं है, बताता नहीं है। परंतु अगर जब ये मौका क्राइम रूम का मौका दिया जा रहा है सिर्फ इसीलिए कि वहाँ आप जाएंगे, वहाँ बोलेंगे, चिल्लाएंगे, तो आपके हार्मोनल लेवल जो हैं आपके चेंज होंगे और आपको जो ऑक्सीटोसिन की वैल्यू आएगी, जो खुशी देता है, इसकी बहुत जरूरत होती है। तो एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन
दोनों मदद करते हैं और आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपकी एंजाइटी को कम करता है। तो क्राइंग से दोनों ही बातें होती हैं कि आपका स्ट्रेस लेवल कम होता जाता है और आपको जो परेशानियां हैं उनको बोलने का मौका मिलता है। यानी कि आदमी को आमतौर पे अपनी परेशानी अगर शेयर करता है किसी के साथ भी तो बहुत सारी चीजों पे फर्क पड़ता है, बहुत सा उसको सुख मिलता है। अगर आप किसी की परेशानी को सुनोगे तो उसको जो आप सांत्वना देते हो या ना भी दो, और अगर आप उसकी बात को सुन रहे हो तो भी उसका मन हल्का होता है और जो एंग्जाइटी है वो उसकी कम होती है। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए वो जो सब कुछ कर रहा है उससे बहुत मदद मिलती है। तो ये क्राइंग रूम बेसिकली एक साइंटिफिक समझिए कि एक वैल्यू है इस क्राइंग रूम की, जिसके अंदर आप जा करके चिल्लाएं, बोलें, सब कुछ करें। तो इस तरीके की सभी बातों से जो है लोगों को मदद मिलेगी, खास करके जो हमारे परेशान में हैं लोग, जिनको कि मेंटल स्ट्रेस है, वो हर तरीके से मेंटल स्ट्रेस कम होगा। आमतौर पे यही बात होती है कि जो लोग स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, वो किसी से बात नहीं कर पाते हैं, किसी से बोल नहीं पाते हैं, अपनी व्यथा किसी को नहीं सुना पाते हैं, तो वो सब अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है और उनका डिप्रेशन बढ़ता जाता है और अल्टीमेटली ये सुसाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और इन सब चीजों के लिए अगर आप किसी से बात कर रहे हो और बोल रहे हो और लोग सुन रहे हैं आपकी बात को, आप अपना मन हल्का कर रहे हो, तो बहुत फर्क पड़ता है। सुसाइड रेट्स कम हो सकते हैं। हिंदुस्तान का इस समय स्ट्रेस लेवल और एंजाइटी लेवल और डिप्रेशन के केसेस, चाहे सिजोफ्रेनिया के केसेस, आता है कि हिंदुस्तान नंबर 1 इस समय है इन सब डिजीजेस के मामले में। ये सब वजह इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ डिप्रेशन वो ज्यादा है, इसकी बेसिक रीजन यही है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी है, इतनी ज्यादा है, उन नंबर जो है हमेशा वर्ड के लिए बन जाता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें लोगों को एनकरेज करना है कि वो बोलें, अपनी परेशानियों को शेयर करें किसी को। अगर आप अपनी परेशानी किसी के साथ भी शेयर करोगे तो आपका मन हल्का होगा। भले वो आपकी परेशानी दूर ना कर पाए, परंतु आपकी बात को सुनने से, आपको उसको सुनाने से आपके मन में बहुत शांति आती है। तो क्राइंग रूम का बेसिक कंसेप्ट यही है कि वहां जाके आप चिल्ला सकते हैं आइसोलेशन में, और जिसमें कि कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि आप एक समुदाय का जो एक कहना चाहिए बेसिक पैरामीटर्स हैं उनके बाहर आप चिल्ला रहे हो या रो रहे हो। क्योंकि आदमियों को आमतौर पे कोई रोता हुआ या इवन लेडीज को भी कोई रोता हुआ सड़क पे या वैसे देखेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो क्राइम रूम के कंसेप्ट को हम साइंटिफिकली प्रूव करते हुए हर आदमी को बता सकते हैं कि चिल्लाना और रोना जो है वो आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपकी एंजाइटी को कम करता है और जितने ऑक्सीटोसिन एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं वो आपको खुशी देते हैं। तो क्राइम रूम का कंसेप्ट एक अच्छा है और इस मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए लोगों को इन सब चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए। परंतु एक चीज ध्यान रखें कि अपने मन में जितनी टेंशन है, जो भी परेशानियां हैं, वो किसी को बताएं जरूर, उसको मन में ना रखें और उसके स्ट्रेस लेवल को बढ़ने ना दें। क्योंकि सुसाइड एक ऐसी चीज है जो बहुत समय तक एक क्राइम माना गया था, जिसके लिए पनिशमेंट था। अब मेंटल स्ट्रेस और इन सब चीजों को जो है एक डिजीज माना गया है और इसमें ये कोशिश की जा रही है कि हम सुसाइड को कम करें और ये पनिशेबल ऑफेंस को खत्म किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इन सब चीजों के बारे में यही सब बातें हैं कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है, दूसरे की परेशानियों को सुनना है। भले हम उसकी मदद कर पाए या ना कर पाए, परंतु उसकी बातों को सुनने में जरूर ध्यान देंगे तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम जो है हम सॉल्व कर सकते। बिल्कुल। डॉक्टर पीपरे, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से क्राइम रूम की शुरुआत कहीं ना कहीं की जा रही है, मेंटल हेल्थ से जुड़ी कहीं ना कहीं, जैसे कि टंडन सर ने अभी बताया है कि एक बहुत अच्छी पहल है और उसके बाद में रोने के लिए जो है वो जगह पर्याप्त है और रोया जा सकता है वहां पे। तो मन का गुबार अगर रोकर निकालना है तो रोना कितना जरूरी है अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं तो? बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा प्रयास है, अच्छा प्रोजेक्ट है। और जो बार्सिलोना से हमारे तो देश में पहले से है, ये घर पे किसी प्रकार से अगर कोई किसी के घर में कोई मौत हो जाती है तो बहुत से लोग
जो जो उनके प्यारे रहते हैं, बहुत ज्यादा उनसे प्यार करते हैं, और वो अगर अचानक चले जाते हैं या कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है मौत जैसे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत से माँ बाप, भाई बहन, महिलाएं, छोटे बच्चे और यंग लोग एकदम से जो जो वाकया हुआ है वो बहुत उनके लिए डरावना होता है, मन को झकझोरने वाला होता है। कहते हैं ना लोग कि अरे यार इसकी मौत ने तो मेरे दिमाग को झकझोर कर रख दिया। और यदि वो व्यक्ति चुपचाप रहेंगे तो मन का जो तनाव है और बढ़ेगा, दूसरे केमिकल, हार्मोन ये वो सब बॉडी में सिक्रीट होंगे और उसका स्ट्रेस और बढ़ेगा। और यदि वो रोने लगता है तो लोग उसको सांत्वना भी देते हैं कि चुप हो जाओ, अच्छा हो जाएगा, सब कुछ फिर नॉर्मल हो जाएगा, हर चीज भगवान फिर देगा, इस प्रकार की सांत्वना देते। तो उसको रोने का उसको एक प्रकार से एनकरेज करते हैं। कुछ लोग दहाड़ के भी रोकते हैं। तो वो मन का गुबार, मन का जो वजन है, ब्रेन में जो इतना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता है, अगर वो ना हो तो लोगों के हार्ट अटैक भी हो जाते हैं, एकदम शून्य पड़ जाते हैं, आंख बंद करके या लेटे रहेंगे या दांत वगैरह बंद हो जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं और उससे हार्ट अटैक भी हो जाता है। और अगर नहीं हुआ तो बहुत से सिस्टम जो है वो डैमेज होते हैं। ब्रेन है, कोई क्लॉट वगैरह हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, एंजाइना हो जाए, और बहुत सी चीजें ऐसी स्पार्क तक होते हैं, ऐसे वो रिलीज होते हैं केमिकल कि ब्रोंकियल मसल्स वगैरह स्पार्क में भी होता है, सांस में रुकावट भी आती है और लोग बाग आत्महत्या कर लेते हैं। ये सबसे ज्यादा इसी के कारण ये जो क्राइम रूम है ये बनाया गया है। और यदि आप उसकी गाइडलाइंस को देखेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि आप अपने मन को हल्का करने के लिए आप जोर जोर से चिल्ला सकते हैं। आप घर में चिल्लाओगे तो लोग कहेंगे पागल हो गया यार ये तो। बिल्कुल। आप घर में रोएंगे तो लोग कहेंगे यार ये तो पागल हो गया। वो जो घर में हादसा हुआ उसको देख करके उसने सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया है। तो ये जो क्राइम रूम सेपरेट रहता है, ये सरकार के जो अधिकारी और कर्मचारी होते हैं और उनकी देखरेख में होता है, उसकी एक गाइडलाइन है, क्योंकि उसका किसी प्रकार से कोई साइड इफेक्ट या बुरा इफेक्ट पड़ेगा तो लोग कोर्ट में जाएंगे और बहुत दंडनीय अपराध कहलाता है। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए उसमें वो डॉक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मेडिसिन के लोग रहते हैं और दूसरे जो कोर्ट कचहरी के रहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के रहते हैं, ये सब उसके सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, वो पूरी टीम रहती है और गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त रहती है, वो रजिस्टर्ड बॉडी होती है। तो ये इसका जो इन्होंने मेंटल हेल्थ को जो बढ़ता है, जो रोग है ये, और लोगों की जो दिनचर्या खराब होती है मानसिक बीमारियों से, बॉडी खराब होती है और वो जो मानसिक रूप से जो जिसको आघात लग जाता है या स्ट्रेस रहता है, वो आदमी काम का नहीं रहता, फिर उससे फिजिकली मेंटली कोई काम नहीं लेते लोग आपके और उससे नुकसान हो जाएगा, दूसरे का चयन होता है। तो इस प्रकार से एक तो ना हो और यदि किसी को हुआ तो उसको तत्काल दूर किया जाए। तो इस प्रकार की जो क्राइम रूम है इसकी संरचना चली जा रही है और बहुत अच्छा है, सब प्रकार की सुविधाएं हैं उसमें। डॉक्टर भी उसमें कैमरे लगा के रखते हैं, मॉनिटर भी करते हैं कि कोई गलत कदम भी ना उठाए, और अगर उसको अच्छा लगने लगा तो डॉक्टर से अपने बात करें, बुरा लग रहा है तो उसको डॉक्टर से बात करें और उसकी हेल्प ले सकता है। परिवार के लोग भी आते हैं, देखते हैं, निगरानी रखते हैं, दवाइयाँ चलती हैं और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे निकलेंगे। जैसा कि साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, मशीनें, दवाइयाँ, इक्विपमेंट उपलब्ध हो रहे हैं, इसी प्रकार की जो घटनाएं हैं जो मानसिक रोग बढ़ाती हैं और स्ट्रेस बढ़ाती हैं और जो एंजाइटी होता है और उससे न्यूरोसाइको ये वो सब बीमारियां जो मानसिक होती हैं उसको रोकने के लिए यह ऐसा प्रयास बहुत ही उत्कृष्ट प्रयास और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि हर 9 में से 10 में से एक व्यक्ति मानसिक रोगी है। तो ये बहुत बड़ी संख्या है। ये अगर आप जोड़ोगे इसमें तो करोड़ों की संख्या होती है और उसमें से लगभग 10 से 20% लोग जल्दी खत्म हो जाते हैं, लगभग 15% लोग आत्महत्या कर लेते हैं। ये आंकड़े मेडिकल कॉलेज के एक से और बड़ी बड़ी संस्थाओं में रहती है और कारपोरेट हॉस्पिटल्स रहते हैं, वहां पर होते हैं, और जो नगर निगम, नगर पालिका वगैरह रहती है, पुलिस डिपार्टमेंट रहते हैं और वहाँ तो ये मेंटल जुटाए जाते हैं ताकि इसको जनता के सामने प्रस्तुत किया जाए, सरकार के सामने प्रस्तुत किया जाए
और इसके सहयोग से इस बीमारी को ना डेवलप होने दें, ऐसी सुविधाएं दें कि इसका रोकथाम बिल्कुल 100% करण जी, तो मेंटल बहुत हेल्थ खुशी से की बात जुड़ी है। जो चीजें रही हैं उसके लिए जो ये आज जो प्रोजेक्ट पर हम चर्चा कर रहे थे, कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर साबित होगा। बहुत ही अच्छी जानकारी आप दोनों ने यहाँ पर दी और बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो स्पेन में तनाव और डिप्रेशन जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए क्राइंग रूम प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। मैड्रिड में बने इस क्राइंग रूम में मानसिक रूप से परेशान कोई भी व्यक्ति खुलकर रो सकता है, चिल्ला सकता है, इसके साथ ही वो मदद भी मांग सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज निकलकर सामने आई है। लोगों को कहीं ना कहीं इससे फायदा मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से मानसिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और 9 में से 1 व्यक्ति मानसिक रोगी है, तो आप सोच सकते हैं कि आंकड़ा कितना बड़ा हो सकता है। और बहुत सारे लोग मानसिक रोग के चलते या तनाव के चलते अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा साबित होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।